नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है तो CSIR ISCB ने 2026 के लिए मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए नई भर्ती निकाली है, जिसमें 10th पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो CSIR IACB रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। पोस्ट नेम रहेगी आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ होगी। जो टोटल वैकेंसी इसमें 8 है। जॉब लोकेशन रहेगी कोलकाता 32 वेस्ट बंगाल, और जॉब टाइप है सेंट्रल गवर्नमेंट है। और पे लेवल रहेगा आपका 18 से 56,000 7 CPC के अनुसार। एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन है। अब इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो जो इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 5 मार्च 2026 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट अप्लाई करने की है इसकी 4 अप्रैल 2026 तक है, शाम के 5 बजे तक है। और लास्ट डेट फीस पेमेंट भी 4 अप्रैल 2026 शाम के 5 बजे तक है। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, जैसे अन रिजर्व जनरल कैटेगरी मेल के लिए 500 रुपये है, और ये SBI कलेक्ट के थ्रू होगा। सभी OBC और नॉन क्रीमी लेयर मेल के लिए भी 500 रुपये है, और EWS मेल के लिए भी 500 रुपये है। अगर आप SC हैं तो ऑल जेंडर के लिए फ्री है ये, अगर ST हैं तो ऑल जेंडर के लिए भी फ्री है। और PWBD ऑल कैटेगरी के लिए भी फ्री है, और वुमेन एप्लीकेशन ऑल कैटेगरी के लिए भी फ्री है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी फ्री है। एज लिमिट की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं जनरल के लिए जो मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 25 ईयर्स है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसी तरह SC के लिए मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25 ईयर्स है, रिलैक्सेशन 5 ईयर एक्स्ट्रा ऐड है। इसी तरह OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए +3 ईयर का रिलैक्सेशन है, और PWBD के लिए भी +10 ईयर का रिलैक्सेशन है, और PWBD SC के लिए +15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और PWBD OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए +13 ईयर्स का है, और एक्स सर्विस में के लिए 3 ईयर्स का एजुकेशन मिलिट्री सर्विस। EWS के लिए नो रिलैक्सेशन है, जो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25 ईयर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो पोस्ट नेम रहेगी आपकी मल्टी टास्किंग स्टाफ। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास या इक्विवेलेंट पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट +2 क्लास वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेशनैलिटी होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूं कैटेगरी वाइज तो आप ये देख सकते हैं जो अनरिजर्व के लिए 5 है, SC के लिए 1 है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, PWBD के लिए 1 है, ब्लाइंडनेस और लो विजन वालों के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 1 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो प्योरली आपका इसमें कोई आपका इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, ये आपका प्योरली रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे सिलेक्शन होगा। ये आप देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन होगा OMR कंप्यूटर बेस्ड, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की मैं बात करूँ तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो OMR बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड CBT ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ आएंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश और हिंदी के लिए आएंगे। एक्सपेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम आएगा आपके 10th के बेस पे आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें 150 होंगे। टोटल ड्यूरेशन आपको 2 आवर यानी 120 मिनट का में कंप्लीट करना, और मार्क पर करेक्ट आंसर का 3 नंबर है, और नेगेटिव मार्किंग भी है जिसमें 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा ईच रॉन्ग आंसर में। टोटल जो मैक्सिमम मार्क है 450 मार्क है। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन और मार्क ब्रेकडाउन की बात करूँ तो जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे जो 75 मार्क का होगा। इसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क का होगा, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे जो 150 मार्क का होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 50 क्वेश्चन आएंगे जो 150 मार्क का होगा। टोटल जो नंबर क्वेश्चन होगा 150 होगा, और मैक्सिमम मार्क 450 होगा। ये ध्यान देना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, हर एक गलत आंसर पे आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा ईच रॉन्ग आंसर पे। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी दिया गया है तो आप एक बार जरूर पढ़ें।
ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रिपरेशन टिप भी बताई है, ये भी ध्यान से दे। और सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूं तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो पे लेवल है वो 7 CPC के अनुसार जो बेसिक पे होगा आपका 18,000 है, और पे रेंज है 18 से 56,000 के 56,900 के बीच है। जो अप्रोक्स ग्रोस सैलरी मिलेगी 26 से 30,000 अप्रोक्स मिलेगी। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ये देख सकते हो। या अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक हेयर करोगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। केयरफुली ये सारे नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, फिर क्लिक हेयर करके अप्लाई ऑनलाइन पे अपना फॉर्म सबमिट करें। यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिया गया, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक हेयर करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक हेयर करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये थी जानकारी CSIR IICB 2026 MTS रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल पोस्ट 8 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।